लेंचो एक गरीब किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए फसलों के आधार पर अपने खेतों पर कड़ी मेहनत की। एक साल एक भयानक सूखे ने इस क्षेत्र को मारा, जिससे फसलों को व्यापक नुकसान हुआ। लेंचो के खेत बंजर हो गए और वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो गया कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। विकट परिस्थितियों के बावजूद लेंचो का ईश्वर में अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि जरूरत के समय भगवान उन्हें और उनके परिवार को नहीं छोड़ेंगे। आशा से भरे हुए उन्होंने भगवान को एक पत्र लिखने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने अपनी हार्दिक चिंताओं को व्यक्त किया और वित्तीय सहायता मांगी। अपने दिल में ईमानदारी के साथ लेंचो ने पत्र लिखा, भगवान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए अग्रिम रूप से अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने पत्र को एक लिफाफे में बंद कर दिया और इसे गांव के डाकिया को देने से पहले भगवान को संबोधित किया। लेंचो ने डाकिया से अनुरोध किया कि वह भगवान तक इसकी सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करे। लेंचो के विश्वास और मासूमियत से जिज्ञासु और कुतूहल से डाकिया ने पत्र भेजने से पहले उसे पढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने हार्दिक शब्दों को पढ़ा, वह लेंचो के ईश्वर में अटूट विश्वास से द्रवित हो गया। डाकिया लेंचो की किसी तरह मदद करने के लिए विवश महसूस कर रहा था। पोस्टमैन ने लेंचो के पत्र को डाकघर में अपने सहयोगियों के साथ साझा किया। वे सभी किसान के विश्वास और दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि दैवीय सहायता में लेंचो का विश्वास अटल था और वे उसका समर्थन करना चाहते थे। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने मिलकर लेंचो की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ पैसे देने का फैसला किया। उनमें से प्रत्येक ने अपने वेतन का एक छोटा हिस्सा दिया और जल्द ही उन्होंने काफी राशि एकत्र कर ली। उन्होंने पैसा एक लिफाफे में रखा और यह सुनिश्चित करते हुए लेंचो को भेज दिया कि यह बिना किसी देरी के उसके पास पहुंच जाएगा। लेंचो ने उत्सुकता से परमेश्वर से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की। जब लिफाफा आया तो उसने बड़ी उम्मीद से उसे खोला। हालांकि पैसे गिनने पर लेंचो को निराशा हुई। यह राशि उनके अनुमानित खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उन्हें विश्वास हो गया कि डाकघर के कर्मचारियों ने कुछ पैसे अपने लिए रखे होंगे। विश्वासघात महसूस करते हुए लेंचो निराश हो गया, लेकिन उस पल में भी उनका ईश्वर पर से विश्वास नहीं उठा। उनका मानना था कि रकम में कमी के पीछे जरूर कोई कारण होगा। लेंचो ने भगवान को एक और पत्र लिखने का फैसला किया, प्राप्त धन के लिए आभार व्यक्त किया और शेष राशि का अनुरोध किया। लेंचो का दूसरा पत्र पाकर डाकघर के कर्मचारी चकित रह गए। शुरुआती निराशा के बावजूद उन्हें किसान के अटूट विश्वास पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्होंने इस बार उसके अनुरोध को पूरा करने की उम्मीद में लेंचो को भेजने के लिए और अधिक धन इकट्ठा करने का फैसला किया। एक बार फिर कर्मचारियों ने पैसा इकट्ठा किया और एक नए लिफाफे में लेंचो को भेज दिया। इसे पाकर लेंचो बहुत खुश हुआ। जैसे ही उसने पैसे गिने, उसने पाया कि यह वही रकम थी जो उसने अपने पत्र में मांगी थी। वह कृतज्ञता से भर गया था और विश्वास करता था कि भगवान ने वास्तव में एक चमत्कार किया था कि वह उसे पैसे भेज सके जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। भगवान को लिखे अपने अंतिम पत्र में लेंचो ने अपना असीम आभार व्यक्त किया। उन्होंने धन के आगमन को दैवीय हस्तक्षेप माना। लेंचो का मानना था कि ईश्वर में उसके विश्वास को पुरस्कृत किया गया था और वह गहराई से आभारी था। विश्वास की शक्ति और अनपेक्षित स्थानों में पाई जाने वाली दया को उजागर करके कहानी समाप्त होती है। यह पाठकों को प्रतिकूल परिस्थितियों में आशा और लचीलेपन के महत्व के बारे में सिखाता है। लेंचो के चरित्र के माध्यम से कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी थोड़ी सी मदद और समझ किसी के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है।